वेलकम दोस्तों आज हम देखेंगे कि बिल्डिंग का जो वेंटिलेशन होता है, वेंटिलेशन सिस्टम जो होता है, किसी भी कमर्शियल बिल्डिंग का जो वेंटिलेशन सिस्टम होता है, उस बिल्डिंग में वेंटिलेशन एयर जो रिक्वायर्ड होती है ना, वेंटिलेशन एयर जो रिक्वायर्ड होती है वो होती है 0.01 मीटर क्यूब पर सेकेंड पर पर्सन। ठीक है, से अगर कोई हॉल है उसमें 18 पर्सन है, 18 लोग वहां पे हैं, तो वहां का पर सेकेंड एयर रिक्वायरमेंट कितना रहेगा दोस्तों? 0.01 इंटू 18 दैट इज इक्वल टू 0.18 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ये वेंटिलेशन एयर का रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, लेकिन अब ये वेंटिलेशन एयर, जैसे ये बिल्डिंग है, से ये बिल्डिंग है, इसके बाहर से अगर हम ये वेंटिलेशन एयर ला रहे हैं और बाहर में टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड का है और अंदर में हमको मेंटेन करना है 26.5 या 26.6 का, या ऐसा बोलो 25.6 का डिग्री सेंटीग्रेड का मेंटेन करना है, 25 के आसपास ही मेंटेन करते हैं मन। तो डेल्टा टी कितना हो गया दोस्तों? डेल्टा टी हो गया 35 माइनस 25.6 दैट इज इक्वल टू 9.4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये डेल्टा टी हो गया। तो अब जब वेंटिलेशन एयर हम जब बाहर से ला रहे हैं दोस्तों, और बाहर का टेम्परेचर इतना है और हमको अंदर इतना मेंटेन करना है, तो इसका जो हीट लोड जो इसको हम बोलते हैं सेंसिबल हीट लोड, सेंसिबल हीट लोड, ये इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों 1210, ये कांस्टेंट है, इनटू कितनी एयर आ रही है बाहर से अंदर, ये वाली 0.18 हमने निकाला था, इनटू उसका डेल्टा कितना है 9.4। और ये पूरा आंसर जो आएगा ना दोस्तों, ये वॉट्स में आएगा। ये जो हीट अंदर इंग्रेज हो रही है सेंसिबल हीट के फॉर्म में, ये वॉट्स में आएगी। तो दिस इज इक्वल टू 2047 वॉट्स। वेयर एज ये अपने साथ लेटेंट हीट भी लाएगी, लेटेंट हीट भी लाएगी, लेकिन लेटेंट हीट किसके लिए लाएगी? जो मॉइस्चर कंटेंट है। अब हमको ये देखना है कि जैसे बाहर में जो मॉइस्चर कंटेंट है 15 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर है, और अंदर में जो बिल्डिंग के अंदर हमको 10 ग्राम मेंटेन करना है, 10 ग्राम पर केजी ऑफ ड्राई एयर, ये मेंटेन करना है। तो लेटेंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों जो इसके साथ आएगी? जो ये भी लोडिंग एसी पे ही आएगी, जितना एयर फ्लो था वो कांस्टेंट रहेगा, ये कांस्टेंट है 3010, ये फॉर्मूले में रहेगा, और एयर फ्लो हमारा इतना है। बाहर में जो मॉइस्चर कंटेंट है और अंदर में जो मॉइस्चर कंटेंट मेंटेन करना, उसका डिफरेंस, ये भी आंसर हमारा वॉट्स में आएगा दोस्तों। तो जो लेटेंट हीट का वॉटेज आएगा, ये आएगा 2709 वॉट्स। अब ये दोनों जो वॉटेज बाहर से हमने लिया है, ये लोडिंग भी किस पे आएगी दोस्तों? जो बाहर से लेने वाली एयर है, ये लोडिंग भी जो आएगी, ये आपके एयर कंडीशनिंग सिस्टम पे आएगी। तो हमने देखा कि बाहर से वेंटिलेशन एयर 0.01 मीटर क्यूब पर सेकंड पर पर्सन लगती है, से उस बिल्डिंग में 18% अभी काम कर रहे हैं, तो इतनी एयर लगेगी। ये एयर चूंकि हम बाहर से ले रहे हैं 35 डिग्री वाले, और अंदर हमको 25 मेंटेन करना है, तो उसका डेल्टा इतना हो जाएगा। तो सेंसिबल हीट लोडिंग 1210, दिस इज ए कांस्टेंट फैक्टर, इतना एयर फ्लो चाहिए, इतना डेल्टा टी है, इतने वॉट्स का इसमें लोड आएगा। वेयर इसी के साथ लेटेंट हीट का भी लोड आएगा, क्योंकि बाहर में मॉइस्चर ज्यादा है, अंदर में मॉइस्चर हमको कम मेंटेन करना। बाहर में 15 ग्राम पर केजी ऑफ एयर है, अंदर में 10 ग्राम पर केजी ऑफ एयर है, तो ये भी 3010 इंटू 0.18 15 माइनस 10 वॉट्स, इतने वॉट का हमको मेंटेन करना है दोस्तों। ये वॉट का लेटेंट हीट भी आएगा, और इसको मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे? एयर कंडीशन चलाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।